हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का 93 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला मैथ का 92 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी CGL 2 का पेपर चल रहा है, तो उसी 2 के आधार पर हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। अगर आप वीडियो में शुरू से देख रहे हैं तो एक बार कम से कम पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अंदर में क्या कंटेंट है और कैसा टाइप का क्वेश्चन है। तब आप इस वीडियो के बारे में आकलन कर पाएंगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा बता दें, शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, उसको भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए। वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर बनाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 36, 72, 80, 88 से भागा करने पर विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 16, 52, 60 और 68 बचे। एक काम करते हैं, सबसे पहला एक काम करते हैं। देखिए, 36 से भागा करिएगा तो कितना बचेगा? 16। हर केस में देखिए आपका अंतर सेम है क्या? 36 से भागा करने से 16 मिल रहा है, यानी यहाँ अंतर सेम है। यहाँ अंतर कितना का है? 20 का है। ठीक है। अगर 72 से भागा करेंगे तो कितना हो रहा है? 52 बच रहा है। कितना बच रहा है? 52, 52। यहाँ भी केस कितना का बन रहा है? 20 का बन रहा है। 80 से भागा करेंगे तो कितना बच रहा है? 60 बच रहा है। यहाँ भी केस कितना का बन रहा है? 20 का बन रहा है। 20 बच रहा है शेष। हर इक्वेशन को देख लेते हैं। 88 से भागा करेंगे तो कितना बच रहा है? शेष 68। यानी यहाँ भी इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। हर एंगल से इन सभी का अंतर 20 आया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करते हैं। अब एक काम करिए आप, छोटा सा इनका एलसीएम लीजिए। 36, 72, 80, 88। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यही अप्रोच लगाएंगे। तो 36, 72, 80 और 88 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 से 36 18 बार में जाएगा। 2 से 72 18 36 बार में जाएगा। 80 40 बार में जाएगा। और ये 88 यानी कि 44। 2 से फिर देंगे, 2 9 18, ये 18 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से 9 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 11 बार में। अब मात्र और मात्र 9 से ही जाएगा और किसी से जाने वाला है नहीं, तो 9 से जाएगा। तो 9 कम 9, 9 कम 9, और ये बचेगा 10 और ये बच जाएगा 11। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है? तो यहाँ से 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 10 से 80, 720 जैसा आ रहा है क्या? 720 में 11 से गुना करना पड़ेगा। अगला पेज का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो रहा है? 8 9 72, यानी 720 इंटू 11। तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 11 सत्तर 77, 2 79, यानी 7920। आपका रिमाइंडर कितना बच रहा था? हर केस में रिमाइंडर कितना बच रहा था? 20 बच रहा था। तो सिंपल सा एक काम करिए, जो 7920 आया है उसमें आप घटा दीजिए 20 को। तो कितना आ जाएगा? 20। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 7000। 7000 अगर रहता तो सबसे भागा खाता, लेकिन 20 सब केस में बच रहा था, यानी 20 इसमें घटाना पड़ेगा। तो कह रहा है इनके अंकों का योग कितना होगा? तो 7 + 9 कितना हो जाएगा इधर? तो अच्छा, ये 7 9 हो जाएगा, 7900। ठीक है, 7900। तो 7 9 कितना हो जाएगा? 16। 7 9 कितना हो जाएगा? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और उतना ही बेहतरीन तरीका से हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, कहता है दो लंबे वृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और वॉल्यूम का अनुपात दिया है, तो हाइट का मांगा है। तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला था, बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h। तो πr²। तो r यहाँ से कितना लिखा हुआ है? 3। तो कोई वेरिएबल ले लीजिए, 3x r², और h के जगह पे h1 लिख दीजिए। ये हो गया पहला आयतन, पहला बेलन का वॉल्यूम हो गया। दूसरा बेलन का सिर्फ वही लगा देंगे, πr²h। दूसरा बेलन के लिए r कितना है? 2। 2x इंटू 2x इंटू हाइट के लिए हाइट 2 लिखते हैं, h2। यही बराबर है किसके? 27/16 के। वेरिएबल का काम आ भी सकता है, नहीं भी, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा।
तो यहाँ से अगर करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, कॉमन था, क्या क्या कट जाएगा, एक्स एक्स का कट ही जाना है ना, तो एक्स एक्स कट ही जाना है, नहीं भी ले सकते थे। तो यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 4। तो H1 और H2 का रेशियो कितना आ जाएगा, H1 रेशियो H2 तो 3:4, यानी 3:4। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाएंगे, इस सवाल को बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम लोग कर लेंगे। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है, यदि वह दूरी के 4/5 भाग, टोटल 160 दूरी है, दूरी का 4/5 भाग, 4/5 भाग यानी 5 टोटल अगर भाग मान ले तो 5 बराबर 160, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से देखिए 160/5 करते टोटल भाग, और यहाँ से कितना चला है 4 भाग चला है। ठीक है, और यह समय का कितना हिस्सा लिया है, समय का 2/3 लिखा है। समय टोटल हिस्सा कितना है 15 घंटा का, यहाँ से 3 में से 2 हिस्सा लिया, यानी कि 3 हिस्सा बराबर 15 का, तो 2 हिस्सा किसके बराबर होगा 10 का, तो यहाँ से लिया है 10। तो यहाँ कितना घंटा बचा होगा 5 घंटा, यहाँ कितना घंटा बचा होगा 5 घंटा। यहाँ कितना चला देखिए, 5 से 32 को काटेंगे, 32 चौके 168, सॉरी 128, कितना किलोमीटर चला 128 किलोमीटर, कितना घंटा में 10 घंटा में। ठीक, क्योंकि 2/3 समय, 2/3 समय यानी कि टोटल समय 3 मानते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15, तो 3 का वैल्यू 15 यानी 1 का वैल्यू 5, तो 2 बचे 10, और बचा शेष हिस्सा कितना, 1 बराबर 5, तो 5 घंटा बचा, और 5 घंटा जाना, यहाँ 128 किलोमीटर चल चुका, और इसको कितना जाना होगा 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर 5 घंटा में जाना है, तो 32/5, तो 5 दूनी 10 यानी 32 दूना 64, यानी 6.4 किलोमीटर। तो कह रहा है चाल बताइए, तो 6.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सारा CGL 2 का पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। आगे आता है, कहता है 38 गेंदों को 240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक बात आपसे सिंपल पूछना चाहेंगे, हानि कब होता है, तो आप भी कहिएगा हानि तब होगा जब लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी ना हानि होता है। जितना में खरीदे उससे कम में बेच दिए तब ना हानि होगा, तो पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए तो कहता है 38 गेंदों को, तो 38 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाता है 38x, हानि किसके बराबर हो रहा है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 6x का, और कितना विक्रय मूल्य कितना में बेचा है 2240। सवाल आपका लगभग ख़त्म, इधर आ जाएगा 2240 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 32x ना, इधर आके 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। तो कह रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचत करता है, 33.1/3 कहने का मतलब है बचत। तो यहाँ पे देखिए 2-4 वर्ड लिखते जाएंगे, नोटिस करते जाइएगा, बचत, यहाँ लिखेंगे खर्च। आपको 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं कि आय का फार्मूला क्या होता है, तो आय का फार्मूला हो जाता है बचत प्लस खर्च। कैसे भैया, आप 80 रुपया का खर्चा किए हैं और 20 रुपया बचा लिए, तो आपका आय कितना रहा होगा 100 रुपया रहा होगा। बचत और खर्च को जोड़ देते हैं, तो बचत कितना किया है 1/3, बचत 1 किया है, आय कितना था 3, तो खर्चा कितना किया होगा 200 रुपया। सबको डबल जीरो अपना मन से कर दीजिए। अब क्या कहता है, धीरे धीरे करते जाइए। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो, इसमें 22% का वृद्धि हो जाएगा प्लस 22%, तो ये कितना हो जाएगा 122। आगे क्या कहता है, और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्च में कितना वृद्धि कर दे 10%, तो कितना हो जाएगा, तो 220 रुपये। तो अब इनकम कितना हो जाता,
2 2 2 4, 2 और 1 3, तब इनकम हो जाता 342। तो कह रहा इनकम में वृद्धि, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, तो कितना वृद्धि हो जाता देख लीजिए। 42 रुपये का वृद्धि होता, कितना पे, 300 पे इंटू 100 होता ना, 42 रुपये का वृद्धि होता। 0 0 क्या हो गया, कट गया, 3 से 42 को काट देंगे कितना बार में, 14, तो कितना परसेंट का हो गया, 14% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा सबको? उम्मीद करते कि सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया और बढ़िया तरीका से बनाएंगे एकदम। देखिए कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2√2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताना है। एक काम करते हैं, देखिए क्या, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1 और इसको नाम देते हैं समीकरण 2। ठीक है, ठीक, तो लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, √2 कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2 से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया समीकरण 1। अब आते हैं दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा बनाइए, कॉस ये वाला को भी स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और इसका बराबर मान लेते हैं एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। दोनों समीकरण को जोड़िए, ये समीकरण ये वाला और ये वाला को जोड़िए, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना दूर 1 हो जाएगा 1, और ये 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1 1 2 हो गया, यहाँ से भी 1 1 कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, 1 होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। जब इस साइड वाला जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ काम डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा, यहाँ से एक काम करेंगे, ये 2 को इधर लेके आएंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस तो आप जानते ही हैं कितना होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा √2 साइन थीटा। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? उम्मीद करते कि सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, ऑप्शन ए रख लेते हैं। हाँ, इसका ट्रिक हम बता चुके, इसका शॉर्ट्स भी हम बता चुके इसका ट्रिक। तो 103, 135 और एक तरफ दूसरा तरफ क्या है 110, 144 समानुपात करना है। अगर 12 उठाया जाए तो 115 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 147।
तो लग तो नहीं रहा, ये होना चाहिए 147 ऑड जैसा आ जा रहा है। 49 का मल्टीपल हो जाएगा 112, 115 49 का साथ में कोई रिलेशन नहीं, हटा देते हैं, 15 जोड़ते हैं, 118 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 150, 118 और 150, इधर कितना हो जाएगा 125, और ये 159 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 9 रखते हैं, तो 9 रखने से कितना हो जाएगा 112, अगर प्लस 9 करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 144, इधर कितना रखेंगे 9, तो 119 और 153, 17 का मल्टीपल में है, काम चल जाएगा। काट देंगे यदि 17 7 119 ना, 17 9 153, 16 7 112 और 16 9 144, बहुत सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। समानुपात करने के लिए कितना बिठाना चाहिए 9, ठीक है। आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10,500 की राशि निश्चित इतना वर्षों में बढ़कर इतना हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ से मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, यहाँ से ब्याज निकालेंगे, और समय दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहला निकालना हमारा प्रायोरिटी रहेगा। तो 100 गुना ब्याज बिठाएगा, ब्याज कितना हो रहा है ज़्यादा, यहाँ 500 या 825 यानी 325, यहाँ 13 है, तो 3,325 रुपया ब्याज है, बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है, मूलधन कितना है, फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही है, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना समय। 15 19, 5 या 15 4 19, और 5 चला जाएगा ऊपर, जो कट रहा है उसको काट के हटा देते हैं, 0 0 क्या हो गया कट गया। 5 से काटेंगे कितना बार में 21 बार में, और काटते रहिए। 7 से काटिए, 7 या 21, इधर कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 और 19 पचे 95, 25 बार में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25/3, आर कितना आ गया 25/3। अब क्या कहता है, तो ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, कर देते हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष पे साधारण ब्याज क्या होगा इतना ही राशि पे, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, मूलधन इतना है गुना समय कितना है इतना है, दर कितना है 25/3 बटा 100। और एक चीज़ और कह दिया था, ध्यान दे देंगे, पूर्व वर्ष को दोगुना कर दिया, ब्याज की दर को दोगुना, ये लीजिए दोगुना, ख़त्म सवाल। 2 0 2 0, 3 से इसको काट देंगे 35 बार में, तो 2 पचे 10, 35 इंटू 25 इंटू 10, तो 35 गुना 25, 25 पचे 125 और 25 या 75 12 87 और 0, 8750 यानी 8,750 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। एकदम बेसिक से बता दिए, एक एक रूल बता दिए इसका, ठीक है। अगला सवाल, ऐसा सवाल कर कर के हम लोग थक चुके, क्या रटा चुका, a + 1/a बराबर 2 है, तो -2 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू भी आपको लेना पड़ेगा एक -a, और 1/a का भी वैल्यू कितना लेना पड़ेगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा -2। a का पावर 1000 है, तो -1 का पावर इवन करेंगे तो क्या आएगा +1 आएगा, और फिर a का पावर -1000 है, तो इसको 1/a का पावर 1000 कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या था प्लस था। और अभी बताएं -1 का पावर 1000 कर देंगे तो आना इवन है, तो +1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे कहता है कि 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 2 पुरुष और 1 महिला कितना दिन में कार्य कर रहा है 14 दिन में। आगे कहता है जबकि 4 महिला 2 पुरुष 8 दिन में करते हैं, 4 महिला और 2 पुरुष, 4 महिला 2 पुरुष 8 दिन में, यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14,
अब गुना कर लीजिए, अब आसान हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 पी, इधर पी लेके आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा 8 पी, इधर हो जाएगा कितना 4 चौके 16 एम, और इधर हो जाएगा माइनस आ जाएगा 7 एम। ठीक है, गुना कर लिया फटाक से। आगे आते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 पी और यहाँ हो जाएगा 9 एम। तो यहाँ से एम और पी का रेशियो पता चल गया, पी और एम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो पी का रेशियो ये बगल वाला हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एम का रेशियो कितना हो जाएगा 2, 3 3 9, 3 दूना 6, काट लिए। कहता है यदि पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिलता है हाजिरी का, तो पुरुष का एफिशिएंसी 3 है और इसको 3 के बदले कितना रुपया मिल रहा है 180 रुपया, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 60। तो महिला को कितना मिलेगा, तो महिला का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 60 यानी 120 रुपया। महिला को कितना मिलना चाहिए 120 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल कह रहा है एक राइफल 2520 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दागा गया और 2 सेकंड के बाद लक्ष्य को भेजती है। राइफल से लक्ष्य की डिस्टेंस बताइए, दूरी। सिंपल सा फंडा, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 2520, बड़का में दिया हुआ, इसको छोटका बना लिए। छोटका बनाने के लिए कितना 5/18 से गुना, सारा कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और 2 टाइम को करेंगे, 0 हटा देंगे इसका, तो ये जीरो क्या हो गया, कट गया। ये 2 से काट देंगे, ये कितना बार में 9 बार में। उसको 12 नहीं समझना, हाँ दशमलव उड़ाया है। और 9 से काटेंगे इसको, 100 कितना हो जाएगा 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 × 8 = 72, 28 × 5 कितना हो जाएगा 140। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 140 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे कहता है ए और बी 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। भरिए भैया ए और बी से 12 और 15 मिनट में, और सी इसे एक्स में खाली कर सकता है, सी को रहने दीजिए। 12-15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। कहता है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, 10 मिनट में। यानी कि 5 + 4, ए भी काम करेंगे अगर 10 मिनट तक, 5 × 4 = 9, 9 10 से कितना काम कर देंगे 90 काम। लेकिन काम माइनस हो रहा होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, तबे ना। तो काम कितना माइनस हो रहा है 90 में 60 गया, काम कितना घट रहा है 30। और ये किसका करतूत है, ये सी का है। किसका है, सी का। तो सी 30 काम किया है और 10 मिनट तक टंकी खुला है, तीनों एक साथ खुला है, तीनों एक साथ। तो सी कितना तक किया होगा 30 काम घटाया है 10-10 मिनट करके, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान पूछा है। तो एक्स का मान यहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ एक्स का 3 20 से कितना होना चाहिए 60। तो एक्स का मान कितना चला आएगा 20, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था। अगला सवाल कहता है 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की चौगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ये लीजिए भैया पहली संख्या, ये लीजिए दूसरी संख्या, और ये लीजिए तीसरी संख्या। ठीक, कह रहा है तीसरी की 3 गुनी है और दूसरी की चौगुनी है, तो तीसरा संख्या कुछ मानते हैं जिसका 3 गुना करना होगा। दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो अगर मान लेते हैं ऐसा लेना होगा जो 3 4 सब का आ जाए, तो तीसरी की 3 गुनी है और दूसरी की चौगुनी है। किसको माने, पहले 2 को 3 को, किसको मान लेते हैं। तीसरा का जो मान लेते हैं, तीसरा जो संख्या है वो है 2। ठीक, तो ये पहली संख्या उसकी 3 गुनी यानी 6 हो जाएगी, और दूसरी की 4 गुनी थी, मतलब 1.5 होना चाहिए। तो 1.5 उड़ का झमेला करते हैं, इसको हटाते हैं ना, तो यहाँ रख देते हैं, झमेला नहीं रखते हैं, इसको रख देते हैं 4। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, पहला संख्या 12 और दूसरा का चौगुना है, तो ये कितना होना चाहिए, दूसरा 3 होना चाहिए। तो 3 का चौगुना 12 और 4 का 3 गुना 12। ठीक है, औसत 95। तो यहाँ से अगर औसत निकालिएगा, यहाँ से अगर एवरेज निकालिएगा आप, तो कितना आएगा एवरेज। तो अब 12 3 15 4 19,
19 का वैल्यू कितना का बराबर हो जाएगा 95 इंटू 3। अब कहिएगा कैसे 95 इंटू 3, तो इन सबको जोड़ते हैं और बटा कितना से डिवाइड कर देते 3 से, है ना। तो 19 पचे 95, तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15। तो हमसे क्या पूछा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितना है 4, तो तीसरी संख्या 15 इंटू 4 यानी कि 60। ठीक है, जो और जगह पे आपको इतना लेंदी और ज़्यादा समय में कराया जाएगा, हम टू दी पॉइंट बात करते हैं और सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का साथ आपका प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आपको देखना है कि कहाँ करना है। देखिए tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर कोट 5y प्लस 20 डिग्री, x प्लस वाई का मान। सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन इतना का जो मान है वही कोट का इतना का मान है, बराबर। तो कब बराबर होता है 90 का केस में। तो यहाँ क्या कर देते हैं, जब उल्टा रहता है एक दूसरे का, तो 5x माइनस 10 डिग्री और इसको भी जोड़ देंगे 5y प्लस 20 डिग्री, और कितना केस में ये लोग बराबर रहता है 90 में। तो x प्लस वाई का मान मांगा है, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और 90 और इधर आके 10 घट जाएगा, 20 में 10 घटेगा, यहाँ -20 प्लस 20 है -10 है, तो प्लस 10 इधर आके प्लस 10 घट जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो x प्लस वाई 80/5 यानी कि कितना आ जाएगा 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल कहता है अभिनव एक अभी है, वह नाव से 4 घंटा में 28 किलोमीटर जाता है, 2 घंटा में 50 किलोमीटर, यानी कि ज़्यादा वाला स्पीड b प्लस डब्ल्यू होगा। बताए हैं, करोड़ों बार बताए हैं। 2 घंटा में 50 जा रहा है, 1 घंटा में 25 जा रहा होगा, वो 4 घंटा में 28 जा रहा है यानी 7 जाता होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू हम बताए हैं, b का वैल्यू एक बार निकालिएगा तो 25 प्लस 7/2 32/2 यानी कि 16। ठीक है ना, सब बताया हुआ, सब बताया हुआ है। अब जा कर के प्लेलिस्ट खोल कर देखिए, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है। w का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 घटाओ 7/2 बराबर 9। क्या पूछा हमसे वो देखते हैं। शांत जल में 44.8 किलोमीटर जाना है, 44.8 किलोमीटर 16 का स्पीड से, 16 दूना 32, 16 अठे 128, ऑप्शन नंबर 2.8, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है। आगे 2x प्लस 2/x बराबर 3, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, बचेगा क्या ऊपर में x प्लस 1/x बराबर 3। तो यहाँ से कह सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ कोई भी कर देगा ये, x³ प्लस 1/x³ आपको पता ही है कि जब x प्लस 1/x बराबर 3/2 है, तो a³ प्लस b³ का मान कितना हो जाएगा, तो m³ यानी m में कितना है 3/2 -3 है, -3m और प्लस और एक कुछ बचा है +2 बचा है। सॉल्व करिए, 27/8 घटाओ 9/2, इसको भी 8 बना दीजिए अपना मन से, ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना, सब तरीका सीख चुके हम लोग, +2। ठीक है, तो 27 में 36 घटेगा कितना हो जाएगा -9/8, इसलिए कि ताकि एलसीएम लेने से हम बच सके, +2 बचा हुआ, 8 दूनी 16, 16 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7/8, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक बेलन का आयतन इतना है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का बात करते हैं, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh, कुल कितना होता है 2πr इंटू r प्लस h। जाहिर सा बात है ये ज़्यादा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये 3 गुना यहाँ करेंगे तभी तो ये बराबर होगा, क्योंकि इसका 1/3 था। तो 2πRh 2πr क्या हो गया कट गया, यहाँ बचा 3h, तो 3h में ये h इधर आ जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा r। तो यहाँ से कह सकते हैं r बराबर कितना हो जाएगा 3h में से जाएगा तो 2h, तो r/h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2:1। अब हमसे कहता है
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम का बराबर करते हैं पहले वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 2x इंटू एच। एच का वैल्यू कितना ले लेते, 1 यानी कि x, यही बराबर है 4312 के। काटा पीटी करते हैं, कितना से जाएगा, 22 से अगर काटते हैं, 22 दूना 44 हो जाता ऑलमोस्ट यार, थोड़ा सा बच गया। पहले 4 से ही काट देते हैं क्या, 4 से, 4 10 है 40, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 1078। अब 22 से काटते हैं, 22 चौके 88, 49। तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब। कैसे, 49 7 का स्क्वायर है, 7 से गुना होगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 7। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर कितना है, तो आर हो जाएगा, एक आर का वैल्यू 2 है और एक्स का मान आया 7, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू एच। एच कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। तो 7 7 क्या हो गया, कट गया, 14 दूनी 28 गुनी 22, 616। ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन। समझ में आ गया। अगला सवाल कहता है समबहुभुज का अंतःकोण और बहिष्कोण 90 डिग्री ज़्यादा है। तो दो बात आप तो जानते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है 180, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। अगर नहीं देखे तो इस पर वीडियो पूरा बना चुके, आप जाकर देख लीजिए। और आई माइनस सी कह रहा है कितना अधिक है, 90। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो यहाँ से हम इंटरनल बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 180 प्लस 90 270, यहाँ से हो जाएगा 135, और एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 45। तो क्या कह रहा है, भुजाओं की संख्या एन का वैल्यू 360 डिग्री बटा बहिष्कोण, तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, 8 चौके 32। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य का 1/3 30 दिन में करता है। तो ए किसी काम को 3 हिस्सा में से एक हिस्सा 30 दिन में कर रहा, तो गोटा काम कितना दिन में करेगा, 90 दिन में। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में करता है, 2 भाग 24 दिन में, 1 भाग 12 दिन में, तो 5 भाग कितना दिन में, 60 दिन में। तो 90 और इसका लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3। इतना दूर तक क्लियर है। वे 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। चलिए कार्य करवाते हैं इनको 20 दिन तक। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, 2 + 3 5 इंटू 20 दिन। कितना काम कर चुके होंगे, 100। शेष कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 180। काम टोटल था, 100 काम हो चुका है, कितना बचेगा 80 काम। शेष काम को सी करता है कितना दिन में, 8 दिन में। तो 80/8 यानी कि कितना हो जाएगा 10। सी शेष करता है 8 दिन में। तो कह रहा है ए और बी सी तीनों मिलकर करते तो कितना दिन में होता। तो सी कितना दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। तो यहाँ बैठाते हैं सी, सी 8 दिन ले रहा है ना। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी जो है 8 दिन में 80 काम कर रहा है, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाता है 18। तो 18 को 180 से काटते कितना हो जाता है 10। तो कह रहा है तीनों मिलकर, तो तीनों को मिलाकर करवा दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा ए बी सी। तो 180 काम है, 10 3 13 2 15 यानी कि 12। तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। इतना जल्दी जल्दी भी बता रहे तो भी हमारा देखिए लगभग आधा घंटा से ऊपर ही हो गया। आगे आता है, कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तब
तो 15% छूट देने का मतलब यानी कि सामान को कितना बेचा जा रहा है, 85% का वैल्यू में। यही किसके बराबर है, 816 के। तो अब कहता है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 816/85। और 85% में मत बेचिए इसको, अब आप एक काम कीजिए 75% में बेचिए। कहा है 25% का छूटे दे रहे हैं, तो 816/85 इंटू 75, काटिए। 5 से 15 बार में, 5 से 17 बार में, 17 चौके 68, हाँ 17 चौके 68 और 17 अठे 136। तो 8 15 120, हाथ में 12, 15 चौके 60 और 12 72। तो ऑप्शन नंबर 720, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब करिएगा, वरना क्यों करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।